मैं और आप कोई काम का लायक नहीं हो सकता है। संसार में बिल्कुल नालायक बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में हम कौन है? बहुमूल्य। बोलिए, आप कौन है? बहुमूल्य है। आज हम पढ़ेंगे हम बहुमूल्य होने का कारण क्या है। कुछ विशेषताएं हैं हम बहुमूल्य होने के लिए। परमेश्वर के नजर में सब लोग बहुमूल्य नहीं हो रहे थे। अभी हमने परमेश्वर की विशेष कार्य कर हमें परमेश्वर को बहुमूल्य कर बना दिया। आज उस विषय के बारे में हम आज पढ़ेंगे। महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसका 4 वचन। आइज़ाया 43 वर्स 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद है। तो परमेश्वर इस अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपके अद्भुत वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। इस वचन का भेदों को प्रभु आप हमारे लिए खोल कर दीजिए, ताकि हम परमेश्वर की अद्भुत वचन समझ सके। हालेलुया। इस मैसेज के विरोध में आने वाले सारे अंधकार का दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से खंडन कर रहे हैं। इस कैंपस पूरा यीशु के लहू के कंट्रोल में सौंप देते। यीशु के नाम से मांगते, सुनो और कबूल। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के नजर में हम अनमोल है और प्रतिष्ठित है। परमेश्वर मेरा और आपका योग्यता देकर हमें अनमोल नहीं बनाया। परमेश्वर का वचन में हमें दिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप अनमोल होने का कारण मेरा और आपका योग्यता देकर रही। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, बस यही एक बात है। मेरे प्यारों, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। हम अनमोल और प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अनमोल और प्रतिष्ठित है। हम कीमती बनने के लिए हो सकता है कई बार हम लोग समस्या के तरफ जाते होगा। अब आपसे भी पूछे, मुझसे भी पूछे, आपको कोई समस्या है पूछे तो बड़ा लिस्ट हम दे सकते हैं। कोई कमी है तो मुझसे पूछे, मैं दे सकता हूं। सबके पास है। लेकिन इस समस्या के बीच में हम ये याद रखना, परमेश्वर ने अनमोल बनाया। एक पैसा एकदम सिकुड़ा हुआ हो, सिक्के के ऊपर रगड़ा हो, या उसका मूल्य कभी खत्म होगा? नहीं। 10 रुपया का सिक्का है, अब पैर से कितना भी दबाओ, अरे वो 9 रुपये बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। आपका रुपया है एकदम सिकुड़ गया, क्या उसका मूल्य खत्म होगा? कई बार मैं और आप इस प्रकार संसार के नजर में हमें रगड़ता है। कई बार आप और मैं समस्या का सामना करता है। प्रभु बोलता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो मूल्यवान है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हालेलुया मुझे मूल्यवान बनाया। शत्रु हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, हमारे ऊपर पैर रखकर रगड़ेगा तो कोई काम का लायक नहीं है कर बोल सकता है। उस करने से मेरे और आपका मूल्य खत्म नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे। अभी तो बहुमूल्य है।
बहुमूल्य। हम इस बहुमूल्य अवस्था में आने का कुछ कारण प्रभु के पवित्र शास्त्र में हम लोग को देखने मिलता है। हमारे मूल्य होने का कारण क्या है? 3 कारण प्रभु का वचन से आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें बनाया या सृष्टि किया है। परमेश्वर का सृष्टि है मैं और आप, इसलिए हम मूल्यवान हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने हमें चुराया, इसलिए हम मूल्यवान हैं। नंबर 3, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम मूल्यवान हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया। कितना लोग विश्वास करता है परमेश्वर ने हमें बनाया? सारे लोगों को परमेश्वर ने बनाया, कोई भी इंसान को परमेश्वर ऐसे छोड़ा नहीं। नंबर 2, परमेश्वर ने हमें चुराया भी। एक तरफ से बोलते तो सारे मनुष्य वर्ग के लिए परमेश्वर ने छुटकारे का दाम चुका दिया। अंगीकार करे ना करे उनके ऊपर है। और 3, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है, जगत में इससे प्रेम किया है। उस प्रेम को स्वीकार करे या ना करे आपके ऊपर है। प्रभु की महिमा। परमेश्वर ने हमें बनाया है। समस्त पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर अखिलांड को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को आखिरी में बनाया। उसके बाद कोई किसी को भी बनाया नहीं। हमें परमेश्वर बनाया, इसलिए हम मूल्यवान हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय उसका पहला वचन, आइज़ाया 43 वर्स 1। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। बस इधर तक पढ़ेंगे। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही वचन कह रहे हैं। मेरा यहोवा तेरा सृजनहार। परमेश्वर ने हम सबको सृजा है। कई बार हमारे इस शरीर में कई बीमारियां आते हैं, समस्या आते हैं। इस मिट्टी का शरीर है, इसको रिपेयर करना भी उसको आते हैं। उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के पीठ पर 39 बार घोड़े लगाया हमारा बीमारी चंगा होने के लिए। दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर कील ठोका हमारे पापों की मुक्ति के लिए। यीशु मसीह का सिर पर कांटे का मुकुट रखा मेरे और आपका श्राप दूर होने के लिए। अब परमेश्वर कह रहे हैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरे सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। सबके ऊपर भयंकर डर का चीजें होता है। कल क्या होगा आज डर रहे, भयभीत हो रहे। कल हम लोग रात में सोचे थे, कल हम आज के लिए डरा था ना। लेकिन आज हम परमेश्वर सही ढंग से चला रहे। देखिए प्रभु हमारे साथ है तो डरने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम प्रभु की उपस्थिति में रखना। अमर भी जो एक गवाही बोले थे वहां पर मम्मी का सर्टिफिकेट के समय पर मैंने उसको फोन से बोला था, हम बोला प्रभु अधिकारियों को हृदय के अंदर एक दया मिले। बाकी सबको फोटोकॉपी नहीं है कर कर इधर उधर से भगा रहते हैं, उनके लिए फोटोकॉपी तुरंत वहीं पर दे रहे, उनको ये एक विशेष कृपा मिल रहे थे। कारण कहां से है? परमेश्वर की कृपा एक व्यक्ति के पास है तो दूसरे बंदा भी हमारे ऊपर एक दया आ जाएगा। हालेलुया।
पर परमेश्वर का वचन कह रहे थे, मैंने तुम्हें सृजा है। इसराइल, और लिखा हे याकूब। याकूब का नाम इसराइल कर बदला। इसराइल का पुराना नाम था याकूब। याकूब का अर्थ क्या है मालूम है? धोखा देने वाला। याकूब सबको धोखा दिया। ये धोखा देना कब से शुरू किया मालूम है? आएगा? आप कोई बोला? मां के कोख में भी शुरू किया था। भाई साहब का पैर पकड़ कर आए, मैं जाऊंगा बाड़े जाऊंगा, इसलिए दोनों एक साथ है। इनका पैर आने से पहले इनका हाथ आ गया था। धोखा वहीं से शुरू होते 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 भाई को दिया, पापा को दिया, ससुर जी को भी दिया। परमेश्वर उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले उसका पापा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने क्या कहा है? आप बड़ा बेटा यशो। कपड़ा कैसे पहना है? हाँ, बकरी का खाल लगाकर। पापा का अंधा है, दिखाई नहीं दे रहे थे। बोले रात बूढ़ा हो गया, दिखाई नहीं दे रहे थे। टच कर देखा, हाँ तो मेरा बेटे का बाल है, रोम दे। लेकिन आवाज कितना भी कोशिश करे, आवाज किसके आ रहे थे? याकूब के आ रहे। धोखा दिया, रुपया निकल पाया। ये सेम क्वेश्चन परमेश्वर पूछा। परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रहे थे याकूब से, तुम्हारा नाम क्या है? उसने क्या उत्तर दिया है? कैसा बोला? क्या बोला? अंगीकार किया, मैं धोखा देने वाला हूं परमेश्वर। प्रभु ने क्या कहा है? आज से तुम याकूब नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम क्या होगा? क्या होगा? इसराइल। क्या होगा? इसराइल। अब परमेश्वर को ताली बजाकर महिमा करे। परमेश्वर हालेलुया, मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी अनुग्रह रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सृजा, परमेश्वर ने हमें सृजा। तेरा सृजनहार परमेश्वर। चार्ल्स डार्विन ने बोला बंदर से आया है इंसान। बाइबल कह रहे थे बंदर से भी नीचे मिट्टी से मनुष्य आया। हमको इतना इज्जत बंदर का इज्जत तो मिलने का भी, उसका भी लायक नहीं था। प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, धूल से बनाया। मैंने बंदर से भी नीचे है ना मिट्टी है? अब इतना इज्जत वैज्ञानिक लोग साल से दावे क्यों दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बाकी वैज्ञानिक लोग सब बोला ये गलत है। आखिर में वो मरने के सब पहले भी वही बोला, मैंने गलत बोला, मैंने बेवकूफी बोला, सारे लोग अंगीकार किया। बच्चों को पढ़ने के लिए तो आएगा ही, लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, मिट्टी से मनुष्य को बनाया। प्रभु ने बोला तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमारे शरीर के अंदर मिट्टी में पाए हुआ सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सारे मिनरल्स जो मिट्टी में हो रहे हैं, सारे मिनरल्स हमारे अंदर भी है। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर के विरोध में आ गया। मनुष्य परमेश्वर के विरोध में आने की वजह से परमेश्वर से मनुष्य वर्ग सब दूर हो गया, पाप में फंस गया, शैतान के अधीनता में हो गया, शैतान के बंधन में आ गया। अब मुझे और आपको छुटकारे का जरूरत है, छुटकारे का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है यशायाह नबी का पुस्तक 44 अध्याय इसका दूसरा वचन में लिखा है, तेरा कर्ता यहोवा, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। यो कहता है हे मेरे दास याकूब, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मेरे चुने हुए यशूरून मत डर। परमेश्वर कहते हैं
तेरा कर्ता यानी तेरा सृष्टिकर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाया आया है। एक बच्चा मां के कोख में जैसे पहले दिन में जब पहुंचेगा, किसी भी वैज्ञानिक लोगों का अभी तक उसका कोई कौन सा सिर कहां पर है, हार्ट कहां पर है, दिल कहां पर है, हड्डी कहां पर है, बोल नहीं सकते। बोल सकते अभी तक उसका कितना भी सीटी स्कैन आया हो, वैज्ञानिक लोग मालूम नहीं, कुछ दिन के बाद पता चलता है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाया है तेरी सहायता करेगा, तेरी सहायता करेगा। हमें कैसे बनाया? भजन संगीता 139 का 13 वचन से 16 वचन तक हम उसमें पाए जाते हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, हाँ। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम को आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हड्डियां तक छिपी नहीं थी। पहला दिन में हड्डी कहां पर है? डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं। अगर कोई डॉक्टर फर्स्ट डे में एक बच्चा मां के कोख में आया, हड्डी यही है, हाथ यही है, पैर यही है, नाक यही है, करके कोई बोल सकता है? कोई नहीं, कोई शास्त्र प्रबंध नहीं आया। लेकिन प्रभु का वचन कहते पहले ही दिन में तेरी हड्डी तक मेरे सामने से छिपे हुए नहीं थे, अद्भुत रीति से बनाया। हालेलुया। छिपे नहीं थे और तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए, परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए थे। दिन बन रहे थे, एक अंग बन रहे थे, परमेश्वर की पुस्तक में लिखे जाते हैं। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत का प्रभु है। हमारा परमेश्वर आज भी आपके जीवन में आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। क्या आप भविष्य के बारे में सोचकर डरते हो? क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम नहीं कर सकता है? इतने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह करेगा, विश्वास करिए। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा। दाऊद भजन संगीता लिखते वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करके बोला, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को भी देखा है, तो तेरी आंखों ने मुझे नहीं देख सकता है, आपको नहीं देख सकता है, देख सकते हैं? हमारा बेडोल तत्व को देख सकता है, मां के कोख में आपका हड्डी का अंग देख सकते हैं, तो क्या अभी परमेश्वर हमें देख नहीं सकता है? अरे आप लोग इधर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देख सकते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। वो हमें देखने वाला परमेश्वर है। आपका तकलीफ देखने वाला है, आपके आंसू देखने वाला है, आपका परेशानी देखने वाला है, आपका बीमारी देखने वाला है। अपना बोझ यीशु के ऊपर डाल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। बाइबल में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक प्रार्थना किया। उस प्रार्थना बुजुर्ग अवस्था में कौन लिखा है मालूम नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग का प्रार्थना बाइबल में है। भजन संगीता 71 अध्याय उसका 56वां वचन पढ़ेंगे। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तू ही ने
निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी हाँ, स्तुति करता मैं हूँ। नित्य तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मां के कोख से परमेश्वर ने निकाला, मां के कोख में बनाने वाला वही है, मां के कोख से बाहर निकालने वाला भी वही है, आज भी हमें चलाने वाला भी वही है। हालेलुया। मृत्यु तक हमें संभालने वाला भी वही है। हालेलुया। उसने आपसे कहा है मत डर, मत डर। इसलिए उसने हमें बनाया, वो मालिक है, मालिक है, अपने सृष्टि के ऊपर अधिकार है, अधिकार है ना। हालेलुया। हमारे अधिकार है, अपने घर के अंदर रहने के लिए आपके पास अधिकार है, आपकी गाड़ी पर आप तो चलने के लिए आपके पास अधिकार है, आप खरीदा हुए की चीज इस्तेमाल करने के लिए आपके पास अधिकार है। इसलिए तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बनाया है। क्या परमेश्वर हमें अनुग्रह नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा? इतना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर को यह अनुग्रह देगा। हालेलुया। आप श्रेष्ठ हैं, आप बहुमूल्य हैं, आप मूल्यवान हैं। कारण क्या है? यीशु ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं उसकी हाथ का सृष्टि हूं। दूसरा, परमेश्वर हमें मूल्यवान बनाने के लिए अमूल्यवान होने के लिए दूसरा योग्यता परमेश्वर ने हमें चुनाया। परमेश्वर ने मनुष्य वर्ग को बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी सदृशता में बनाया। हमें परमेश्वर अपने प्रेम किया है, परमेश्वर ने अपनी रूप देकर हमें बनाया। नित्य नित्य युगों में प्रभु के साथ रहने के लिए बनाया, मरने के लिए नहीं बनाया। लेकिन शैतान आदम और हव्वा की धोखा देने के कारण क्या बन गया है? पापी बन गया। क्या बन गया है? पापी बन गया। पाप का कारण मृत्यु आ गया। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। आदम के पाप की वजह से, आदम और हव्वा के पाप की वजह से मृत्यु मेरे और आपके पास आ गया। हमारे ऊपर मृत्यु का दंड आ गया। प्रभु का वचन कहते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। इस पाप का बोझ उठाते उठाते मनुष्य वर्ग थक जाते हैं। मुझे मालूम है वे सब पाप धोने के लिए जा रहे हैं। एक बार बहुत दुख लग रहा था, धुलाई होकर, बहुत ज्यादा धुलाई होकर कुछ रेलवे स्टेशन जाकर इतना रेल को तोड़ रहे थे, दुख लग रहे थे। बहुत बड़ा धुलाई होने के बाद रेल को धुलाई कर रहे थे ईटा पत्थर से। कौन सा सरकार भी बोल रहे हैं ये वीडियो नहीं दिखाओ, हमको समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक धुलाई होगा मेरे प्यारो, यीशु मसीह का लहू से। हालेलुया। परमेश्वर ने चुराने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया, बहुमूल्य लहू बहाया। उस लहू के कारण हमें छुड़ाया। हम यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय का और 1 वचन का उसका आधा भाग मत डर से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है पहले मैंने तुम्हें सृष्टि किया। अब वो परमेश्वर बोला है क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया भी है। सृष्टि बिगड़ गया, परमेश्वर ने जो बनाया सृष्टि पाप के कारण बिगड़ गया। शैतान के अधीन होने के कारण, शैतान के बातें मानने के कारण मनुष्य वर्ग बिगड़ गया। शैतान उसके कब्जा कर रखा।
जब तक शैतान के हाथ से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उस शैतान हमें दबाते रहेगा। मेरे और आपके परिश्रम से शैतान के हाथ से छुटकारा नहीं पा सकता है। हम कितना भी कसरत करें, कितना भी हम दान धर्म पुण्य काम करें, कुछ भी काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति छुड़ाने वाला होना जरूरी है। हालेलुया। एक व्यक्ति छुड़ाने वाला होना जरूरी है। कौन छुड़ाया? हालेलुया। यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें छुड़ाया। दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर कील ठोका गया, सिर पर कांटों का मुकुट लगाया गया, छुटकारे का दाम क्रूस पर दिया। मैं और आप इसका दाम दे नहीं सकते थे। मेरे और आपके पास इसका कीमत देने के लिए है नहीं थे। प्रभु ने मुफ्त में कर दिया, मुफ्त में कर दिया। हमारा बिल यीशु पे कर दिया। मैंने एक बहुत पुराने कहानी सुना है। लड़का बहुत भूख में थे और विदेश में थे, अमेरिका साइड में थे। उस लड़का बहुत भूख में थे और एक घर पर जाकर कटकटाया, हमको कुछ खाने के लिए दे दो। उस घर में भी कुछ नहीं थे, लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग एक लेडी थी। उसको इस लड़के को देखकर तरस आया, उसको कुछ ना कुछ दें। उनको पीने के लिए एक गिलास दूध रखे थे। बोला बेटा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन एक गिलास दूध है गर्मा गर्म, तो पी लेना। लड़का वो दूध पीकर चला गया। उसको बहुत अच्छा लगा और वो दुख के साथ है। स्कूल में किसी ने उसको डाला, पढ़ते पढ़ते एकदम तेज पढ़ने लगा। उस बड़ा एक डॉक्टर बन गया उस लड़का, और उस इलाका का सबसे टॉप डॉक्टर थे। और कई साल बीत गए, इस औरत और बुजुर्ग बुढ़ी हो गई थी और किसी ने बोला एक विशेष स्पेशलिस्ट के पास तुम जाना पड़ेगा। उस स्पेशलिस्ट के पास तुम जाओ, वो इलाज करेगा। वो औरत को स्पेशलिस्ट के पास लेके गया और उसको इलाज कर दिया, एकदम ठीक हो गया। और इस औरत का एड्रेस वो डॉक्टर देखने के समय पर उनका जान पहचान का एरिया है पता चला। आखिरी में पूछा, उसको याद आया वो चाची थे, उसको एक गिलास दूध दिया। उनको याद है उनका बचपन में भूखा था, उस समय ये चाची ने मुझे एक गिलास दूध दिया, उसने प्रेम किया, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। उसका मन में आया, उसको बिल बहुत बड़ा लंबी चौड़ी बिल आ गया और तो ठीक हो गई। और डॉक्टर ने अपना कर्मचारी को बुलाकर बोला उनका बिल मेरे पास लेके आओ। और उस बिल के ऊपर डॉक्टर ने ऐसे लिखा है, पेड एवरीथिंग फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क। एक गिलास दूध के लिए इनका सब कुछ क्या है, पे कर दिया है, दे दिया है। औरत का परिवार का लोग बिल जमा करने के लिए बोला, आपका बिल जमा हो गया। कौन जमा किया? बोला इसमें लिखा है पेड एवरीथिंग फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क। एक गिलास दूध के कारण उनका पूरा माफ हो गया है। मेरे और आपका भी पाप का कर्ज है, मैं और आप दे नहीं सकते थे। यीशु पेड एवरीथिंग अपना बहुमूल्य लहू के कारण। यीशु मसीह का ब्लड है, यीशु मसीह का लहू मेरे और आपका पाप का पूरा पूरा कर्जा यीशु मसीह ने हालेलुया दे दिया, हमें छुड़ा दिया, हमें छुटकारा दिया। हम ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा करें। हालेलुया।
यशायाह नबी का पुस्तक 44 अध्याय इसका 6वां वचन इस प्रकार लिखा है, आइज़ाया 44 वर्स 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर दूसरा कोई नहीं। मैं आदि भी हूं, मैं अंत हूं। यहोवा जो इज़राइल का राजा अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। आज मेरा और आपका छुड़ाने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु है। क्रूस पर प्रभु आया। हम इस यीशु मसीह को छोड़कर हम अपने मर्जी के अनुसार चले जाते तो परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछेंगे, मैंने सब कुछ मेरे जीवन तक में तुम्हारे लिए दे दिया, तुम मुझे छोड़कर जाने के लिए मेरे अंदर तूने क्या अन्याय देखा है? मेरे अंदर तू क्या अन्याय देखा है? क्या प्रभु की ओर तो कोई अन्याय है? मेरे प्यारो, यीशु के पास आइए। प्रभु आपने मुझे छुड़ाया, प्रभु धन्यवाद। बोले हमारा मुंह खोलकर, प्रभु आपने मुझे छुड़ाया, आपने मुझे सृष्टि किया, सारे सृष्टियों में से उत्तम सृष्टि बनाया, लेकिन शैतान के आज्ञा मानने के कारण हम शैतान के अधीन में थे। लेकिन यीशु ने हमें छुड़ाया, यीशु आपको छुड़ाया। अभी हम डरने की जरूरत नहीं, मन पे डर कर प्रभु ने कहा है, अब डरने की जरूरत नहीं है। यीशु में छुड़ाया, यीशु में छुड़ाया। पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन इस प्रकार लिखा है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। पुराना नियम में आधा शेकल चांदी देकर लोग छुटकारा पाते थे, उसको छुटकारे का पैसा बोलते थे। लेकिन पतरस यीशु मसीह का क्रूस को अच्छी तरह से देखने वाला व्यक्ति, उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह का हाथों पर हाथ और पैरों पर कील ठोके जाते हो, सब कुछ देखने वाला व्यक्ति इधर बोल रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आया है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के कारण हुआ है। मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के कारण हुआ हमारा छुटकारा। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय इसका 3 वचन इस प्रकार लिखा है, आइज़ाया 43 वर्स 3। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। यहाँ पर बोला है छुड़ौती, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। आज भी वो परमेश्वर में छुड़ाएंगे। बहुत बड़ा कीमत चुकाया, मेरे छुटकारे का दाम यीशु क्रूस पर किया है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। तीसरा, हम मूल्यवान बनने का तीसरा योग्यता, परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया। परमेश्वर ने क्या किया है? प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम के कारण हम मूल्यवान हो गए। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करते तो यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरते। परमेश्वर की जगह पर हम में से कोई भी है तो भी अरे बात ही नहीं मानते, रहना दो, ये हटाया नहीं,
अपने प्रिय पुत्र को मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर दे दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय उसका 4 वचन। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। बोला है मेरे दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। कारण इधर कहा है, मैं तुमसे प्रेम रखता है। प्रेम के बिना हम अनमोल नहीं बन सकते, प्रतिष्ठित नहीं बन सकते। प्रभु की प्रेम अद्भुत है। उस प्रेम के कारण हम लोग इधर है। उस प्रेम के कारण हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 63 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यहाँ पर लिखा है प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। प्रेम और कोमलता, प्रेम और कोमलता, परमेश्वर का प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा के कारण हमें परमेश्वर इधर छुड़ाया। आज हम प्रभु का बच्चा बन गया। हालेलुया। इतना लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम किया, परमेश्वर मेरे ऊपर करुणा किया। इस परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी मत जाइए मेरे प्यारो। शैतान आपको वापस आपको गड्ढे में गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप परमेश्वर का वाणी को सुनिए, परमेश्वर को उपस्थिति में आइए, प्रार्थना में लवलीन रहिए, विश्वास में रहिए, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन पढ़िए और प्रभु में आगे बढ़िए। यीशु ने एक कीमत चुकाया। पहला यूहन्ना का पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन इधर लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। परमेश्वर ने प्राण देकर हमसे प्रेम किया। यीशु में आई लव यू बोलकर इस संसार का लोग बोलने वाला जैसा प्रेम नहीं है। प्रभु ने बोला है प्राण देकर हमसे प्रेम किया, प्राण देकर प्रेम किया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में हम सबको जानने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। गॉस्पेल का मेन बात ये, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना का 3:16 में हम लोग देखे थे, प्रेम इससे किया है परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्राण देकर लिखा है। उसने हम प्रेम को इसी प्रकार हम जानता है, हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। प्राण देकर पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को क्रूस पर दे दिया। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम लोग देखा है हम मूल्यवान हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बनाया। परमेश्वर का सृष्टि
सृष्टि करते वक्त सबसे बेस्ट रीति से बनाया, लेकिन मनुष्य ने बिगाड़ दिया। आदम के पाप की वजह से सारे लोग इधर परेशान हैं। आदम से को वहां जाकर पूछे कि भाई तुमने गलती किया, हम लोग सब जेल रहे करके पूछ सकते हैं। लेकिन दूसरे एक आदम आ गया, उसका नाम क्या था? यीशु मसीह। उस यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू बहाकर हमें क्या कहते छुड़ाया, पाप दर्द में से अपने लहू से धोकर में शुद्ध कर कर प्रभु का बेटा बेटी बनाया। इसलिए मूल्यवान है। और परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किया, पिता परमेश्वर प्रेम किया, पुत्र यीशु मसीह ने हमारे ऊपर प्रेम किया। और प्रभु ने प्रेम करने के कारण हमें बहुमूल्य बना दिया। बहुमूल्य बनाने के बाद परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, यशायाह 43 अध्याय का 5वां वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व में से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। यहाँ पर बोला मत डर। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे, मत डर। हमारे पास डर है। बच्चा भाभी कुछ बच्चे लोग परीक्षा लिख रहे हैं, वो डर गया, बोला है पेपर में भी आया था, फिजिक्स का पेपर बच्चों को बहुत कठिन आ गया है, लोग डर गए। मत डर। आपका समस्या प्रभु के हाथ में दे दे, आपका वेदना परमेश्वर के हाथ में दे दे, आपका दर्द यीशु के ऊपर डाल दे, आपका बीमारी यीशु के ऊपर डाल दे, आपका टेंशन यीशु के ऊपर डाल दे। आप अपना टेंशन खुद उठा लिया तो उठा नहीं पाएगा। मैं डेली आकर प्रभु के चरणों में सुबह मेरा पूरा बोझ डालकर चलते, प्रभु आज का दिन आप पे चलाए, बहुत बड़ी अच्छा लगता है। सुबह प्रभु के चरणों में हमारा बोझ उतार कर रखने एक अनुभव बहुत बड़ी। प्रभु से कुछ पाइए, वचन से परमेश्वर से बात करेगा, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगा। परमेश्वर कहते हैं मत डर। यशायाह नबी का पुस्तक 41 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का प्रेम के कारण परमेश्वर हमसे कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आप अकेले सोच रहे, अकेलेपन फील कर रहे, प्रभु कहते हैं मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालते रहूंगा। उस दाहिनी हाथ बस काफी है। दोनों हाथों में खींच ठोका गया, उस हाथ संभालने के लिए भी तैयार है। क्या आप अपने हाथ प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार है? प्रभु आप मुझे पकड़िए करके बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आप अकेले जाते तो फिसल जाएगा। आप अपने हाथ प्रभु के हाथ में से दीजिए। एक छोटा बच्चा है, अकेले जाते तो माता पिता उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। हमको मालूम है बच्चा दौड़ते दौड़ते दौड़ने आते नहीं है, गिरेगा, चोट लगेगा, लेकिन बच्चे को अपने हाथ में ले जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमें हाथ में पकड़ रहा है। क्या आप अपना हाथ प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार है? तैयार है? हालेलुया। प्रभु हमसे कहते मत डर। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है मत्ती सुसमाचार में 28 अध्याय उसका 20 वचन इस प्रकार लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। एक दिन नहीं है प्रभु, एक दिन पकड़कर दूसरे दिन छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें प्रभु परमेश्वर का वचन में कहते हैं मैं सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर की कृपा
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हम पे परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। मत डर, मत डर। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय 43 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, जब तुम जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब मैं तुम नदियों में होकर चले, तब मैं तुझे न डुबा सके। तो मैं नदी डुबा नहीं सकते यार। जब तू आग में चले, आग में चले, तब तुझे आँच न लगे, आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे हाँ, न जला सके। ना जला सकता है। आग में जा रहे हैं, आप नदी में जा रहे हैं, परमेश्वर हाथ है, साथ है। इसलिए ज्यादा हालेलुया, कनान देश की ओर जा रहे थे, लाल समुद्र आया, उसको डुबा नहीं सका। यरदन का नदी उसको डुबा नहीं सका। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग जला नहीं सका। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है मेरे प्यारों। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए भजन संकीर्तन 23 का 4 इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, अब डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु के ऊपर अपना बोझ डालने के लिए तैयार है। जितने लोग आप प्रार्थना करें, परमेश्वर तूने मुझे सृष्टि किया है, तू मेरा सृष्टि करता है, तूने मुझे बनाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। तूने प्रभु अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें छुड़ाया, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपकी छुटकारे के लिए प्रभु धन्यवाद। आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, परमेश्वर की प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया आएंगे, परमेश्वर की कृपा में आगे आएंगे, परमेश्वर की दया में हम आगे आएंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर आने पाए, आपकी करुणा हमारे ऊपर आने पाए, आपकी दया हमारे ऊपर आने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में इस वक्त समर्पित करेंगे। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। हमें परमेश्वर ने हालेलुया बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुराया है, पाप के बंधन से परमेश्वर ने हमें चुराया। फिर इस दासत्व की जुए में मत छूटना है मेरे प्यारे। आज आप इधर से जाने से पहले प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कर जाइए। छोटी सी भी प्रार्थना कर चले जाएंगे। प्रभु आप मुझे संभालिए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु। आप हमें प्रतिष्ठित बनाया, हमें मूल्यवान बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें सृजा है, इसलिए धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद। अनादि प्रेम से परमेश्वर हमें प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरे बच्चों को परमेश्वर अपने हाथ में समर्पित कर देता है। तेरे बच्चों को प्रभु जी हमारा आशीर्वाद दे दीजिए राजा। अरे एक अनुग्रह और आशीर्वाद तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। अब हमसे कहा है मत डर, डर की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जा पाए। भविष्य के बारे में सोच कर परेशान करने वाला अंधकार का आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से यीशु आपके अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर, तेरी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए, आशीषों से कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल। आमीन, आमीन। ये मेरे मन
यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी भी प्रकार का ना हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने तक निरंतर होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। प्रभु आपका आशीष दे।